आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग डालिए वैलेंस बेसिक एजम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या बेसिक बातें पहले करी गई हैं थ्योरी की। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि यहाँ पे इन दिस सेंट्रल मेटल have electron deficiency and ligands have lone pair of electron. Ligands have lone pair of electron. They coordinate with each other. They coordinate with each other by coordinate bond. सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सेंट्रल मेटल को लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। फर्स्ट एजम्पशन हो गया। हो गया। सेकेंड एजम्पशन लिखिए, लिगेंड्स हैव एट लीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल। लिगेंड्स हैव at least one sigma orbital containing lone pair of electron. One lone pair of electron. एक सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसपे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो वो दे सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेंट्रल मेटल गेट हाइब्रिडाइज बिफोर overlapping with ligands. लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच में ओवरलैपिंग होने से पहले या बॉन्ड बनने से पहले सेंट्रल मेटल क्या करती है, हाइब्रिडाइजेशन करती है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इन सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड according to Hund's principle but in presence of
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, अभी ये वाला पॉइंट समझाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे काम करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल electrons are paired up, ब्रैकेट में लिख लीजिए अगेंस्ट हंस रूल। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हंस रूल फॉलो नहीं होता। लिगेंड भी दो तरीके के अभी पढ़ेंगे, एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। आगे की कहानी बता दी है इन्होंने, आगे की तो बात करेंगे। एनसीईआरटी में एक पैरा दिया होगा, उसमें लिखे होंगे बेसिक एजम्पशंस ऑफ वीबीटी, है ना। वो जो है वो वाले जितने पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखेंगे। जितनी बातें हैं वो सारी हो जाएंगी क्लास में, लेकिन उन बेसिक एजम्पशंस को मोर और लेस यही होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हाइब्रिडाइजेशन वैसे कैसे निकालेंगे, क्या चीज है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे बात होगी किसी में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। तो हेडिंग डाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा आपसे, दूसरा पूछेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे आंसर हाइब्रिडाइजेशन से ही निकलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चौथा क्वेश्चन आता है या आ सकता है, आपसे पूछा जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या इसी को पूछेंगे पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कैसा। पांचवा क्वेश्चन होगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। म्यू निकाल। और क्या बताया था, एक क्वेश्चन और बताया था ज्योमेट्री, तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही लिख लीजिए, ज्योमेट्री वगैरह इसी से पता लग जाए। ज्योमेट्री पूछते हैं। और क्या बताया था, कुछ और बताया था। आउटर इनर हो गया, म्यू निकालना हो गया, ज्योमेट्री हो गई। चलो कुछ और याद आएगा तो बता। और क्या बताया था गार्गी, नहीं आइसोमेरिज्म नहीं, वो तो इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, यही बताया था। ठीक है, हैप्पी, एक पॉइंट कम। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिए। क्या अब हाँ हाँ, वो तो वो इसमें हो जाएगी, चैप्टर तो है अभी।
पिछली बार कितने लेक्चर में खत्म हुआ था? पिछली बार शायद 10 या 15 में हुआ। अभी कितने हुए? 11 12। अब ये पढ़ाएंगे, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी 2 लेक्चर ले लेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी जो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के तो बताने ही होंगे। ट्रेंडिंग और पुराना सब समाप्त तो करना है। हो गया? नोट हो गया? चलो, लिगेंड्स में देखिए किस तरीके के लिगेंड्स होते हैं। कुछ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और कुछ को बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड। कुछ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ को बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। जैसे आपका I माइनस, Br माइनस, I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, ये सब वीक फील्ड है। अच्छा, फील्ड वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? देखिए, फील्ड वर्ड का मतलब समझ लीजिए, फील्ड वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना? और जब बॉन्ड बनना होता है तो होता क्या है कि लिगेंड इसके पास आते हैं, लिगेंड इसके ऊपर आकर के अटैक करता। अब लिगेंड जब इसके ऊपर आकर के अटैक करता है तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो बोला जाता है कि ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है और ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन इज अ मैग्नेट, तो ये भी मैग्नेट की तरह काम करता है, ये भी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इनके अपने अपने जो होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होगा तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर वो फील्ड कमजोर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, है ना? किस तरीके का वो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसके चारों तरफ, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग या वीक। तो कुछ को वीक में कैटेगराइज किया गया, कुछ को स्ट्रॉन्ग में कैटेगराइज किया गया, कुछ बॉर्डर लाइन में, मतलब बीच में, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। और इन लिगेंड्स के लिए एक सीरीज बनाई गई है कि कौन से सबसे वीक है उनको पहले रख दो, फिर वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाओ। उस सीरीज का नाम देते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम लोग रेडॉक्स वगैरह में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते थे ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे थी। ये जो सीरीज है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये किस तरीके का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बेसिस पे है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ ये सीरीज बनाई गई है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो हमारे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे जो हेलोजन है वो आपके वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। हेलोजन किस में आएगा? वीक फील्ड लिगेंड में आएगा। कुछ और है, OH माइनस हो गया, यूरिया हो गया, OH माइनस, यूरिया, ETOH, ETOH समझ रहे हैं ना, इथाइल अल्कोहल, ET का मतलब C2H5, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। S-2, इनके आगे लिख लीजिए नॉट पेयरिंग। जब ये सेंट्रल मेटल के पास जाएंगे तो सेंट्रल मेटल में पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने की कैपेसिटी इनकी नहीं है वीक वालों की। स्ट्रॉन्ग में देखिए कौन कौन से आते हैं। स्ट्रॉन्ग में आता है NH3CO, pyridine, NH3CO pyridine, और हैं आपके
इथाइलिन डायमीन डाइपिरिडाइल, इथाइलिन डायमीन डाइपिरिडाइल, CN माइनस, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये, NH3CO, CN माइनस, ये खूब पूछते हैं। CN माइनस है, NO2 माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में। फिनाइल भी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के आगे लिख लीजिए पेयरिंग। इनमें कैपेसिटी होती है कि सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा दे। कैसे कैसे पेयरिंग होगी अभी वो बात करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग की हो गई, एक वीक की हो गई, एक मैं बोल रही थी बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब ना ही वो पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कहीं स्ट्रॉन्ग काम करेंगे कहीं वीक काम करेंगे। बॉर्डर लाइन, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले पानी H2O आ जाता है, ऑक्सिलेट आता है, इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे, वाटर है, ऑक्सिलेट है, O-2 है, NCS माइनस है, थायोसाइनेट, NCS माइनस थायोसाइनेट, EDTA, EDTA। ये बॉर्डर लाइन में ये आएंगे तो इनमें सिचुएशन बताई जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा है कि वीक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें वहां पे पेयरिंग इथाइलिन डायमीन ट्राईएसीटेट टेट्राएसीटेट दो थे ना। ठीक है, चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, कैसे इनकी बेसिस पे करना है, नोट हो गया सबका। हो गया। बार बार हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग नहीं पढ़ रही है, हम लोग उसके छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रहे, अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर जिनकी ज्योमेट्री होगी उनकी बात। ये तो हमने पहले से लिख दिया कि ये ज्योमेट्री है। अब सिखाते हैं आपको कैसे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और कैसे इसमें पहले नोट ना करिएगा, पहले ध्यान से समझिए। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है NiCN(4) और इसके ऊपर चार्ज है -2। NiCN(4) और -2 का चार्ज है। ये आयन दे रखा है, इसमें अब पूछ रहे हैं आपसे वही सारे क्वेश्चंस, हाइब्रिडाइजेशन, आउटर इनर ज्योमेट्री बताइए।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, म्यू बताइए, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो निकालते हैं। निकल हो गया x, मान लीजिए Cn है 4 Cn का, -4 आ जाएगा इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +2, यानी निकल किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है। निकल का अगर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। सिंपल अगर कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल का लिख लो तो कितना बनेगा 1 बोलते जाइए 4s2 3d8 बनता है ना इसमें, निकल में 3d8 बनता है। अब हमें बात करनी है किसकी, निकल +2 की, तो ये जो 4s2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, बाकी सब तो ऐसा ही रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन निकल +2 का क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तो 0 हो गया, 4s0 कर दीजिए 3d8 है ना। और इसके बाद आता है 4p, 4p को 0 करके लिख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक। अब देखेंगे हम लोग किसको किसको, 4s को ले लीजिए, d को ले लीजिए, 4p को ले लीजिए। सबसे पहले d को देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आया है 3d8, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d8, d बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, ये सेंट्रल मेटल तब है जब उसके पास कोई लिगेंड अटैक करने के लिए नहीं आया है, पड़ी हुई है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका किसका, निकल +2 का। अब देखिए इसके ऊपर अटैक करने कौन आया है, कॉम्प्लेक्स से पता चल जाएगा, निकल के साथ Cn का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी Cn इसके ऊपर अटैक करने आया है। और Cn जो लिगेंड है, साइनाइड जो लिगेंड है, ये आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, साइनाइड आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो Cn के साथ कॉम्प्लेक्स बनना है, तो इसका मतलब है Cn माइनस है, इसको SFL ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड होगा तो WFL लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देता है। पेयरिंग होगी तो देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा अपना, 3d8 कैसे बन जाएगा। ये अभी हंट्स रूल के अकॉर्डिंग था, हंट्स रूल को फॉलो कर रहा था, अभी ये हंट्स रूल को क्या करेगा, अगेंस्ट चलेंगे हम लोग। ये वाला पॉइंट हमने लिखा भी है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो वो पेयरिंग करा देता है, तब हंट्स रूल की वहां पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के इधर पेयर अप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 4 में आ गया, ठीक। अब हमको एक मिल गया वैकेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। मान लो कि 4 मोनोडेंटेट लिगेंड को आना है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको देखेंगे, ये Cn माइनस मोनोडेंटेट है, 4 Cn माइनस को आना है, तो इसके लिए हमें अथर्व ध्यान कहाँ है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कॉम्प्लेक्स देखते ही हम पहले ही पता लगा लेंगे हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 4 Cn माइनस को लगाना है, यानी सेंट्रल मेटल में 4 खाली चाहिए, वहां पे Cn माइनस के 2-2 इलेक्ट्रॉन जाकर के पेयर अप होंगे, तब होगी ओवरलैपिंग। तो 4 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक तो डी का मिल गया, ठीक। और हमारे पास क्या खाली था, 4s खाली पड़ा हुआ था, और कौन सा खाली पड़ा था, हम बोल रहे थे 4p खाली पड़ा था, वैकेंट चाहिए। 4 चाहिए तो हम किसको किसको ले लेंगे, एक तो d का ले लिया, एक 4s का ले लिया, और यहां से 2 DsP2। अब ये सब हम पहले से दिमाग में बना के रख रहे हैं,
कि 4 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, sp3 की है या dsp2 की है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, निकल +2 था, तो उसमें एक ही डी हमें खाली मिला, तो यहाँ पे क्या बन गया, वो क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, dsp2। जब बॉन्डिंग दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे इसमें बॉन्डिंग, हम इस तरीके से दिखाएंगे कि डी, ये सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है, इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, एक Cn माइनस का, ये S है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक Cn माइनस आके बैठ गया यहाँ पे, और P में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के ये Cn माइनस आ गया, और ये ऐसे दिखाते हैं डायग्रामेटिकली इस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, DsP। क्लियर है बात, हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ आया। दूसरा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, हम समझ गए। DsP2 की ज्योमेट्री याद रखेंगे, कौन सी वाली होती है, स्क्वायर प्लेनर, यानी अगर हमें ज्योमेट्री बनाने को, ड्रॉ करने को दिया गया है तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। निकल को यहां रख दीजिए, Cn माइनस को यहां पे, कितना चार्ज सा, ऐसे दिखा देंगे ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर हो गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन था इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, अब बताना है कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। अगर 3D सीरीज का है, अगर बेसिक एलिमेंट आपका किस सीरीज का है, 3D का, तो निकल आपको पता है 3D सीरीज में आता है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है 3D का, तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर डी ऑर्बिटल 4D का यूज हो रहा है, आगे वाले का यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे को किस बेसिस पे कहेंगे, आउटर शेल यहाँ पे कौन सी है, 4th है ना, और डी हमने यूज किसका किया, 3 का किया, 3D का ऑर्बिटल यूज किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो अंदर वाले का यूज हुआ, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ आई, इनर आउटर कैसे बताएंगे, आउटर का भी अभी एग्जांपल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, ज्योमेट्री पता लग गई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पता लग गया। दूसरी चीज एक पूछ रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देते हैं, पेयरिंग कर ली आपने, पेयरिंग करने के बाद आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर सेंट्रल मेटल में, तो आप बोलोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, तो स्पिन नहीं है अगर, तो बोल देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, लो स्पिन। यहाँ पे जो 3D8 की सिचुएशन हमने बनाई थी, उस 3D8 में ये बनाने के बाद, पेयरिंग कराने के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो 3D8 जो बना था वो आफ्टर पेयरिंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो हाई स्पिन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो क्या बोल देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गया। अब क्या बताना है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो स्पीसीज क्या बोली जाती है? पैरामैग्नेटिक। अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? डाया। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? 3d8 में सारी पेयरिंग होने के बाद एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो क्या बोलेंगे इसको, इस कॉम्प्लेक्स में? डाया। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था म्यू निकालना। म्यू कैसे निकालेंगे? क्या था फॉर्मूला बताया? रूट ऑफ n इंटू n+2। आवाज नहीं आ रही गार्गी? गार्गी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो बेटा, टाइप करो। हम्म हम्म क्या हुआ बेटा? विहान तबीयत खराब है? अब बोलो गार्गी। म्यू केमिकल बॉन्डिंग में था? पता, हाँ रहा होगा, पता नहीं। अरे होगा कहीं, मतलब उसका क्या मतलब है ये मैं नहीं समझ पा। वहां पे कई तरीके के निकालते हैं। था। तो बात समझ आई तो नोट कर लीजिए, फिर अगले कॉम्प्लेक्स पे चले। एक एक स्लाइड नोट करिए फटाफट, डना जल्दी से नोट करिए फटाफट, अगले पे चले। अथर्व समझ आ रहा है? थोड़ा इधर बैठ जाओ, दिख रहा है तुम्हें ऐसे से कर रहे हो? दिख रहा है पक्का? हाँ, परेशान हो रहे हो ना? ये दोनों जाइंट है, थोड़ा उधर हो। नहीं सही, अच्छी पर्सनालिटी है, जाइंट तो होना ही चाहिए। सुहानी खुश हो गई, सुहानी ऐसे करेगा। सुहानी पहले कॉमर्स ले रही थी ना? सच में? अच्छा। लगती सुहानी लगती है कहीं की, कुछ क्या बोलते हैं वो, अरे कौन से इकोनॉमिक्स, हाँ इस टाइप की दिखती ऐसी है। आजकल ऐसे चश्मा लगाए हुए पतले से बच्चे ऐसे दिखते हैं। सीए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सीए क्या बन गए? सीए। आवाज आ रही है तुम लोगों को ऑनलाइन? आवाज नहीं आए तो बोल देना भाई, माइक गड़बड़ हो जाए तो। आयुष तुमने नोट कर लिया है पूरा? अच्छा ये नोट कर ली थी। जल्दी जल्दी करिए, एक स्लाइड को आधा मिनट। आप लोग जो स्पीड लिख रहे हैं ना आजकल, हो गया? कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, तो सबको लिखने आता है। सोनी हो गया?
सुहानी तो पक्का ही सीए ही बनेगी। हो गया, चलो जल्दी से करो। म्यू तो 0 ही आ गया था इस केस में। हो गई ये वाली स्लाइड। पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑर्बिटल का डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद देखो स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा दो। विहान जल्दी करो कि तुम्हारा विराज तुम्हारी स्पीड है ये, आराम आराम से डब्बे बना रहा है। बोर्ड में पेपर पूरा करना होगा है, कम आता है। आईसीएससी में थ्योरी कम है। अरे 25-30 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, अटेम्प्ट तो करने ही पड़ते। थ्योरी नहीं होगी, अब बायो तो है नहीं थ्योरी। हाँ हाँ, तो लिखना उतना टाइम 3 घंटे तो देना पड़ता है। तुम लोग जिस स्पीड से लिख रहे हो बोर्ड का पेपर, आसार कम लग रहा है मुझे, चलो है ना कि पूरा करोगे तुम लोग। एग्जाम टाइम में तुम लोग की एफिशिएंसी बढ़ जाती होगी ना, प्रेशर में एकदम तेज। हम लोग 11th में थे तो हमारा हिंदी का पेपर आता था, उस हिंदी के पेपर में थर्ड पेपर, हिंदी के 3 पेपर होते थे, थर्ड पेपर में वो आता था ऐसे लिखने। हमारे साथ एक मतलब क्लासमेट था, वो थर्ड पेपर में, थर्ड था या कंबाइंड ऐसे आया था हम लोग का पेपर, तीनों पेपर एक साथ थे कुछ। वो पूरे पेपर में ऐसे ही लिखता रह गया था, वो 6 नंबर का ही ऐसे था। वो 11th में हिंदी में फेल हुआ था। हाँ अच्छा, एक ही क्वेश्चन करता रह गया सब। हो गया ये स्लाइड। नहीं मैथ्स वगैरह में तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन हिंदी के पेपर में आप वही लिखता रह गया, वो 11th में फेल हो गया। न्यूज आई फेल हो गया, फेल हो गया। किस किस सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना। पीसीएम जिसके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फेल होगा, हिंदी में फेल हो रहा है।
ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के ऊपर ही दिया है, आप लोगों की स्पीड पे। कितना खतरनाक एग्जाम्पल कि आप लोग जिस स्पीड से लिख रहे हैं। हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन में गार्गी के अलावा कोई बोलता नहीं है, पूरी क्लास पता नहीं शून्य में रहती है। नव्या मैथ्स की क्लास में थी? नव्या नहीं थी, नव्या पारिक, पारिक नाम है उसका। हो गया। इनर कैसे चेक किया? कॉन्फ़िगरेशन 4S तक था, है ना, तो यानी 4 तो शेल है। अब डी जो हमने यूज किया कॉम्प्लेक्स को बनाने में, डी जो यूज किया वो 3D का किया, 3D का एक वैकेंट करा के उसको यूज किया। तो अगर अंदर वाले शेल का, जैसे 4 शेल है, 4 में से थर्ड वाले का हो रहा है तो उसको इनर ऑर्बिट, डी किसका यूज कर रहे हो उसके ऊपर। हो गया है बच्चों, यही थी ना लास्ट। चल अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। NiCl4 -2 का लेते हैं। कहानी कुछ उसी तरीके की है, बनेगा निकल +2, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा लास्ट में, लास्ट का लिख रही हूँ 3D8 4S0 4P0, यही तो होगा, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब Cl- जो होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। 8 है 3D8, क्या कर रही हूँ, 3D8 ऐसे बनेगा। अब पेयरिंग तो होगी नहीं 3D8 में, तो डी तो खाली हुआ नहीं। Cl कितने, Cl 4 लगने हैं तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपने को, मोनोडेंटेट 4 लिगेंड है तो 4 चाहिए, तो जरूरत कितने की है, 4 वैकेंट की जरूरत है। ठीक है, तो किसको किसको कंसीडर कर पाएंगे, एक तो 4S को ले लेंगे और 4P को ले लेंगे, 4S 4P, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो S और 3P ले रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है, क्लियर है बात, टेट्रा हेड्रल होगी ज्योमेट्री। sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अगर आपको बॉन्डिंग दिखानी है, ये किसका था, ये निकल +2 का था, बॉन्डिंग दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा दीजिए, ये Cl- आ गया, बॉन्डिंग हो गई है ना, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। ये बन गया किसका, Ni, बात समझ आ गई।
वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हुई। तो आगे के ऑर्बिटल यूज हुए, sp यूज हुए, और किसके यूज हुए, फोर्थ शेल के यूज हुए ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ज्योमेट्री हो गई sp3, टेट्राहेड्रल हो गया ज्योमेट्री, sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो दिखाई दे रहे हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पीसीज हो गई कैसी, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या कह सकते थे नाम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या कह सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं, रूट ऑफ n+2 से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो ही थे, कितना आ जाएगा, √8। बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है bm। पिछली स्लाइड नोट हो गई थी, लास्ट स्लाइड नोट हुई थी, तो ये भी कर लीजिए। और कोई सवाल रह गया इसमें, जो 5-6 बताए थे वो यही है। लास्ट का हाँ, इंटर रिलेटेड बातें। हो गया बादल, यस मैम। आ रही है, हाँ इसमें हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ही चले, क्योंकि वो तो हुआ नहीं, पेयरिंग वेयरिंग डिस्टरबेंस नहीं हुआ, जो जैसा था सेंट्रल मेटल का वैसा ही रहा, क्योंकि फील्ड जो थी वो कैसी थी, वीक थी। एनर्जी के बारे में अभी बात नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताएं, कैसे स्प्लिटिंग होती है, फिर बता बात करें, है ना। चलो, ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किया ना, एक एग्जांपल किया, स्क्वायर प्लेनर बना, और एक कौन सा बना, टेट्राहेड्रल, है ना। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आए, NiCO होल 4 करो, फिर 6 पे चलते हैं। अब खुद से करेंगे, चलिए खुद से करिए जरा, अब थोड़ा सा खुद से प्रयास करें। CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कार्बोनिल को स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखा था ना हमने, देख लीजिएगा, नहीं चार्ज नहीं, 0। चलिए करके बताइए, निकल 0 है, सुहानी जी करिए, देवांशी करिए, निकल 0 है यहाँ पे। जैसे स्टेप वाइज मैंने सिखाया, वैसे सब लोग कॉपी में करेंगे, एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर 4 CO को बैठाना है, तो 4 चाहिए, या तो DsP2 आएगा या sp3 आएगा,
दो ही पॉसिबिलिटी है। मैं बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा अलग है तो नहीं आ पाएगा। मैं बताती हूँ, देख लीजिए। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा क्योंकि कार्बोनिल का क्या होता है 0, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा 3D8 4S2, 4P0 तो है ही है ना, ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने को 4 CO है तो 4 वैकेंट चाहिए, 4 CO को अगर अटैच कराना है, 4 CO के साथ बॉन्डिंग होनी है, तो निकल पहले से तैयारी क्या करेगा, 4 पैकेट ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करेगा। 3D8 है, इस केस में क्या होगा देखिए, इस केस में 3D8 है, पहले से ये कॉन्फ़िगरेशन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही अटैक करने आएगा CO, CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है। तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे पेयर अप करा देता है, इसको उठा के तो पेयरिंग करा देता है, उधर से उठ के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, पेयरिंग तो हो ही गई ना, कौन खाली मिल गया, 4s और 4p, 4 चाहिए, एक 4s का मिल गया और 3 किसके मिल गए, p के मिल गए, तो क्या बनेगा sp3 टेट्रा हेड्रल। कोई दिक्कत, पेयरिंग हो गई, μ0 स्पीसीज क्या बन गई, डायामैग्नेटिक, लो स्पिन। किसी को किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा भाई। आउटर, हाँ आउटर कैसे, बेसिकली आउटर इनर, आई थिंक जहां पे डी यूज होगा उसकी बेसिस पे ही कहते हैं, डी जो यूज होता है 3D यूज होता है या आगे वाले यूज होते हैं, तो उसकी बेसिस पे ही कहते हैं। अगर अंदर वाले शेल का यूज हो रहा है, 3D का यूज हो रहा है तो इनर बोल देते हैं, और अगर बाहर वाले का हो रहा है तो आउटर बोल देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो आउटर इनर का कॉन्सेप्ट है, वो जो सिग्निफिकेंट है वो तो वहां पे है, sp3d2 पढ़ेंगे और d2sp3 पढ़ेंगे, d2 में 3D का यूज होगा और sp3d2 में 4D का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है। ये सारे किसके थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के थे, है ना। एक कॉम्प्लेक्स दिया है NiDMg होल 4, NiDMg होल 4, DMG क्या बोलते हैं इसको, DMG को डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल के साथ,
तो NiDMg होल 4 भी नहीं है। अब इसमें इसको डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में कर लीजिए ऐसे। DMG इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। DMG is dimethyl dioxide। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वहां पे भी रिलेट होता है, क्वालिटेटिव में भी आता है। निकल DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये वाला। हाँ, DMG इज बाइडेंटेड। DMG का स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं क्वालिटेटिव के साथ जो आता है। उस पे डालो रिएक्शन ऑफ निकल विद DMG। मतलब क्या हो गया, हमको बता दिया करो, हम भी हंस लें, खुद ही खुद में हंस लेते हो। कैसा है आपका बनारस? बढ़िया चल रहा है? बारिश वारिश हो रही है? नहीं हो रही? रेड पीपीटी बनता है? रिएक्शन लिख लेते हैं। हिस्ट्री पे जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वालिटेटिव से रिलेट कर रहे हैं। टेस्ट को ओपन किए रहिए, पहले मेन चीज तो सिखा दो। DMG कितनी जगह से जुड़ रहा है? दो जगह से जुड़ रहा है। इसमें निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2, निकल +2। तो लिख लो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से। पहले जो अपनी चीज निकाल रहे थे वो निकाल लें, फिर क्वालिटेटिव से लिख लो। 3D8 4S 0 4P 0, यही था ना। अब DMG, क्योंकि DMG जो है वो कैसा होता है, बाइडेंटेट होता है। तो बाइडेंटेट लिगेंड दो साइड से जुड़ता है ना, दो डोनर साइट होंगी उसके पास, यानी कि 2 DMG है तो 4 डोनर साइट चाहिए, यानी 4 बॉन्ड बनाने हैं 4 जगह से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सब लोग निकालना जानते हैं, मोनोडेंटेट जितने उतनी हो जाती है, और अगर बाइडेंटेट है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 आ गई, यानी 4 वैकेंट होने चाहिए। निकल +2 में 4 वैकेंट करने हैं। DMG किस कैटेगरी में लिया था हमने, लिखवाया था वीक में स्ट्रॉन्ग में, जल्दी से बताओ। DMG नहीं लिखवाया? इसमें तो था, नहीं था? इसमें नहीं था, इस लिस्ट में तो नहीं। DMG को लिखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। DMG कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग करा देगा, करा देते पेयरिंग। पेयरिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो 3D8 की पेयरिंग हो गई। अब क्या मिल गया, एक खाली मिल गया S, एक खाली मिल गया D, और क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, 4 चाहिए हमें, एक 4S मिल जाएगा और 2 P के ले लेंगे।
ये ले लिए, जिस पे राइट मार्क किया ये वाले ले लिए हमने। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? DSP2 की ज्योमेट्री कैसी थी? ऑनलाइन बात समझ आ रही बच्चों? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। 3D यूज हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो क्या बन जाएगा? डाया। म्यू क्या हो जाएगा? 0। और बोलो, और क्या था क्वेश्चन? लो स्पिन हो गया। हो गए सारे सवाल। अब क्वालिटेटिव में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स बनता है थोड़ा सा देखिए। बहन खुद से लिखो, अब समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? हो गया विराज जी? दूसरा निकाल दिया आपने? शैतान बच्चों, कैसे करोगे तुम लोग? क्वालिटेटिव एनालिसिस में निकल का टेस्ट आता है, उससे रिलेट करके कॉम्प्लेक्स वगैरह का क्वेश्चन बना देते हैं कई बार। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। Na+2, 2 मॉलिक्यूल इसके हैं ग्लाइऑक्साइन के। हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं पे पढ़ाया था आपको, ग्लाइऑक्साइन क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NOH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NOH आ जाता है तो उसको ग्लाइऑक्साइन ऑक्साइन बोलते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्साइन। इसकी रिएक्शन होती है निकेल+2 से। अगर सॉल्ट है निकेल+2, मतलब जैसे मान लो आपके पास सॉल्ट है, NiCl2 दे दिया आपको, स्कूल वालों ने निकेल क्लोराइड दे दिया, तो ये इससे रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, निकेल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन कॉम्प्लेक्स। जुड़ता कैसे है देख लीजिए बस। जोड़ देते हैं। इससे एक बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं सवाल मिल जाता तो। क्वालिटेटिव का बड़ा सुंदर सवाल था। ये बनता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर याद रखना है अपने को, क्योंकि इससे अपने को क्वेश्चन, मैंने कहाँ देखा था, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। कुछ तो आया था अच्छा क्वेश्चन है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा O- और H के बीच। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा कलर बोल रहे थे, रेडिश, चेरी। इसी को बोलते हैं अभी जो हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा है ना, यही है ये। इसमें लिखा है चेरी रेड पीपीटी। चेरी रेड जानते हैं? ऐसा कुछ, ऐसा आपकी टी शर्ट का कलर, आपकी टी शर्ट का चेरी रेड जानते हैं ना ऑनलाइन बच्चे? रेड भी आएगा क्वेश्चन में तो चलेगा। मेदांश की टी शर्ट का जो कलर है वो चेरी। मैरून नहीं। हंसने की क्या बात है कौशिक, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है मेदांश के ऊपर, मैं देख रही हूँ। अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कर लेंगे। 2-4 एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, उनको करके लाइएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगले सिखा देती हूँ। 6 वाला भी 1-2 कर लेते हैं, तो अब आपको करने आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और कराएं। इसमें देखिए डीएमजी का कोई सवाल है, आगे स्क्रॉल करके। होमवर्क में क्या क्या दिया है लिख लीजिए, प्यार से 2-4 कॉम्प्लेक्स और लिखिए, घर से निकाल के लाएंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन। CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 +2 का चार्ज लगा दीजिए। CuNH3 होल 4 +2 का चार्ज लगा दीजिए। एक ये करके लाना है, घर से करके लाना है आपको, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी। COCl होल 4, COCl होल 4 -2, COCl होल 4 -2, जिंक NH3 होल 4 +2। ये स्टैंडर्ड बुक है तो इसमें जितने दिए हैं 2-4 वो मैं आपको करा दूँ। जिंक NH3 होल 4 +2 आजकल वैसे ट्रेंडिंग है मेंस में, तो जो एनसीईआरटी में 4-4 एग्जाम्पल थे उन्हीं में से सवाल बना देते हैं, पर आना चाहिए आपको, आगे जाना है तो। PTNH3 होल 2 Cl2, ये घर से करके लाने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं सारे के सारे। मिला आपको कुछ? नहीं मिला? बगल वाले ने तो नहीं बोल दिया मत ढूंढो? चलिए, नोट कर लिया सबने, ये घर से करके लाने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करने जा रहे हैं, जल्दी से करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले करने वाले। बच्चे शैतान है, उन्हें लगा होमवर्क मिल गया तो अब चलो निकलो। ये दोनों कराने हैं आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।
पहले ये सिखा दे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, पैटर्न तो आप सीख ही गए। FeCN होल 6 -4 है ना, इसका बताना है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जल्दी से। 6 CN के लिए -1 कितना आ जाएगा, +2 आ गया। तो आयरन किस में है, +2 में। वैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन का, 3d6 4s2 होता है। तो अब की बार क्या आ जाएगा, 3s2 3p6 3d6 होता है, 4s2 होता है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, +2 चार्ज है। बात सबको समझ आ रही है, फिर +2 का लिख दिया डायरेक्ट मैंने। 4p0 तो होगा ही होगा। Cn is monodentate and Cn is strong field ligand। Cn माइनस कैसा होता है, पहले ही देख लेंगे कैसा लिगेंड लगा हुआ है। मोनोडेंटेट भी है और स्ट्रॉन्ग फील्ड भी, ये दोनों प्रॉपर्टी है Cn माइनस में। तो पेयरिंग कराएगा, 3d6 में पेयरिंग करा देगा। तो कर लेते पेयरिंग, देखिए क्या बनता है। ये जो 3d6 है इसमें हो जाएगी पेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया पेयरिंग के बाद, पेयरिंग के पहले तो ऐसे रहेगा। पेयरिंग के पहले एक ही पेयर था, अब 6 हैं तो 6 की पेयरिंग हो गई। तो 2 खाली मिल गए, डी के 2 खाली, ये वैकेंट ये वैकेंट। 4s तो वैकेंट पड़ा ही हुआ है, 4p भी वैकेंट पड़ा हुआ। कितने चाहिए, 6 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है 6 लिगेंड लगाने हैं, 6 वैकेंट चाहिए। बात समझ आ रही है सबको, 6 वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले 2 डी के ले लिए, ये 2 3 4 5 6, जिस सीक्वेंस में लिए उसी सीक्वेंस से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। पहले 2 डी के लिए हैं, D2 sp3, कोई समस्या, D2 sp3 लिख लिया। ऑनलाइन समझ आया प्रथमेश बादल गार्गी, नेटवर्क में हैं आप लोग, यस मैम यस मैम। आ गया। अब आगे के यस सारे सवाल तो आ ही जाएंगे, फटाफट लिखिए। हाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, हाँ D2 में भी और sp3 D2 में भी ऑक्टाहेड्रल सेम है। तो जैसे ही D2 sp3 आया, ज्योमेट्री डिक्लेयर कर दीजिए ऑक्टाहेड्रल। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सब पेयर्ड थे, तो म्यू इज इक्वल टू 0, डायामैग्नेटिक। और 3D का यूज हो रहा था, 4D का यूज नहीं हुआ, 3D का यूज हुआ। तो क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कोई सवाल, सब हो गए। कोई समस्या हो तो बोलिए जल्दी से।
हो गया। लास्ट एग्जाम्पल अपनी क्लास का जल्दी से करेंगे। Fe(F6 - 3) का चार्ज है। फ्लोरीन जो होता है वो होता है वैसा वीक फील्ड लिगेंड। Fe(F6 - 3) का चार्ज है, जल्दी से करिए। Fe का पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा? +3। निकाल लीजिए। क्या बन रहा है? अंदाजा पहले ही लगा लिया करिए कि अगर अगर आपका sp3 कैसे बना रहे हो, 6 लिगेंड लगाने हैं, sp3 की पॉसिबिलिटी नहीं, sp3d2। पहले ही अंदाजा लगा लिया करिए कि आयरन में जितना है पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं, तो डी अगर पूरा भरा है तो डी तो वैसे ही रहेगा, तो आगे वाले का ही डी यूज करना पड़ेगा 6 के लिए। तो सब कहानी पहले ही समझ आ जानी चाहिए, लिखने की बात अलग है। 6 चाहिए तो एक एस का लेंगे, 3 पी के लेंगे और डी 2 के लेंगे, पर 4 डी को लेंगे। मैं करती हूँ, आप चेक करिए। बहन समझ नहीं आ रहा लग रहा है, पर लग तो नहीं रहा, एक भी लाइन नहीं किया तो मतलब नहीं आ रहा है। व्यू देखिए, और भी बच्चे देखें, व्यू देखो ध्यान। Fe+3 आ गया, तो Fe पे होता है 3d6 4s2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी सिचुएशन? 3d5 4s0 4p0, ये सिचुएशन है बाहर वाले आउटर की। तो F- कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी नहीं। 3d5 जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग। और 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 6 चाहिए अपने को वैकेंट, तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो आगे का जो 4d होगा ना उसको यूज करेंगे। 4d के 2 ले लेंगे, 1 2, 4d के 2 यूज करेंगे। तो पहले s आया सीक्वेंस में, फिर 3p आए, फिर 4d आगे आया, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो क्या बना? sp3d2, 6 लेने थे टोटल, तो इस हिसाब से हमने ले लिए। अब क्योंकि बाहर वाला शेल है 4d, चौथे शेल का है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स जो होगा आउटर ऑर्बिटल, ज्योमेट्री सेम रहती है ऑक्टाहेड्रल। और क्या निकलेगा इसमें? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। पैरामैग्नेटिक, हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल लिख ही लिया। और क्या बताना था? म्यू निकाल लीजिए। 5 और 5 + 2 कितना आ गया? √35। ठीक है, ये चीजें निकाली थी हमने, कर लेंगे आप।
अब 4 वाले तो एग्जाम्पल दे दिए, 6 वाले कल कराएंगे और एक्सेप्शंस कराएंगे कुछ ना, अगली क्लास में एक्सेप्शंस भी कराएंगे, कुछ में रूल फॉलो नहीं होता है। इजी था। चलिए आज की क्लास आपकी कर देते हैं। चलिए बच्चों बाय।